हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक चेरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं और पाइसेस लोगों के लिए हम देखेंगे कि मई 2022 इसमें क्या सूरत हाल रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा जो स्प्रेड है उसको चेंज किया है और कल डेक भी चेंज है। और अब की बार से लेके अब मतलब नेक्स्ट से हम ये करेंगे कि जिस तरह से पहले रीडिंग्स हो रही थी जिसमें करियर और रिलेशनशिप को सेग्रीगेट किया हुआ था और आप पहले 5 मिनट एक चीज़ डिस्कस करते हो, फिर 5 मिनट दूसरी चीज़ डिस्कस करते हो, उसकी बजाय मैं इस तरह से अब रीडिंग करूँगी। इसमें ये होता है कि मैं ये समझती हूँ कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में बेसिकली एक सिचुएशन होती है एट हैंड जिसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है उस टाइम पीरियड के अंदर जिसमें हम ये रीडिंग देख रहे होते हैं। अच्छा, वो सिचुएशन या कमोबेश सिमिलर सिचुएशन जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, वो आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, वो आपके करियर में भी हो सकती है। सो सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है और उस सिचुएशन को पहचान के कि क्या वाक़तन ये आपकी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में हो रही है, ये मामला इस किस्म का हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, क्या चीज़ें करनी हैं, किस तरह से हालात को लोगों को देखना है, कैसे डील करना है, ये बातें बेसिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर वैसे तो ये जनरल रीडिंग है और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। जितना रेजोनेट करती है उतना पीस आप अपने लिए रख लें, बाकी को सिंपली जस्ट लेट इट गो। दूसरी बात ये कि हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट भी करे। किसी दफ़ा किसी के लिए मैसेज है, किसी दफ़ा किसी के लिए मैसेज है, क्योंकि बहरहाल ये जनरल रीडिंग्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं पाइसेस लोगों के लिए। और जो करंटली मुझे यहाँ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं तो उस हिसाब से जो करंटली सिचुएशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करें और देखें और समझें कि ये आपकी ज़िंदगी में कि कौन से एरिया में अमल इसके ऊपर हो रहा है या कौन से एरिया में इस तरह का के मामलात जो हैं वो हो रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले मेरे पास कार्ड जो मौजूद है यहाँ पे, ओपन योर हार्ट, सी द लाइट, गेट ओवर योर सेल्फ। वैसे तो ये एक सेंटेंस में भी हम ये बात इसको समझ सकते हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे से ऑलरेडी पिछले महीने या उससे पिछले महीने से, और अगर मैं टैरो को भी साथ में इनकॉर्पोरेट करूं तो हो सकता है कि पिछले साल एक सवा साल से ये सूरत हाल चल रही है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद किया हुआ है, खौफज़दा हैं, डर है आपको, चाहने के बावजूद आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। जो भी मामला है अब आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको किसी तरह का खौफ हो सकता है। इस खौफ की रीज़न जो है वो पास में होने वाले इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें खौफ की वजह वो पास्ट वाले लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको ये डर है कि अब अगर आप कोई स्टेप लेंगे इस पर्टिकुलर मामले के हवाले से तो वो फिर आ जाएंगे और फिर नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि आप जो है वो बेसिकली कुछ कर नहीं पा रहे, बंधे हुए हैं अपनी जगह पे आप। सो पहला कार्ड जो है वो ओपन योर हार्ट का है। अच्छा, इसमें इस कार्ड की सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौजूद हैं, बहुत सारे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, इसके बावजूद आप उनको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, उनको पकड़ नहीं पा रहे, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पा रहे। और कॉन्टीन्यूसली यूनिवर्स आपको मौके दे रही है, लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ रहे होंगे, मामलात इस किस्म के हो रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही होंगी, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने आप को बंद किया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं सब कुछ लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। अब जबकि ये मई का महीना शुरू हो रहा है तो सबसे पहला कार्ड जो है वो सी द लाइट का कार्ड है। ये नहीं हो सकता कि पाइसेस, ख़ास तौर पे पाइसेस लोगों के लिए मैं बात कहूँगी कि वो इंट्यूटिवली ब्लाइंड हो या उनको इंट्यूटिवली चीज़ों की समझ ना आ रही हो। पाइसेस वो लोग हैं, उन साइंस में से एक साइन है जहाँ पे छठी है सिक्स सेंस, गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सो आपको भी यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई क्लूज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, इस महीने में भी मिलेंगे। मसला इस टाइम के ऊपर जो है वो ये है कि आपको एक तो अपने आप को रिलैक्स करना है ताकि आप वो बातें, वो एनर्जीज़ को रिसीव कर सकें, उन बातों को सुन सकें जो यूनिवर्स आपको बता रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तक हम अपने अंदर का बच्चा नहीं ना जगाते हैं जो कि ट्रस्ट कर सकता है, जो कि फ़ेथ जिसका होता है, जो कि जिस तरह वो बच्चों को हम उछालते हैं तो अब वो बच्चा खिलखिलाता है, उसे पता होता है कि हम मुझे पकड़ लेंगे, मुझे संभाल लेंगे।
जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं रहेगी कि यूनिवर्स आपको संभाल लेगी, यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट दी हुई है, आप अकेले नहीं हैं, तब तक आप ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। तो लाइट आपके इर्द गिर्द मौजूद है, डायरेक्शन आपको बार बार दी जा रही है, लेकिन जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर का यकीन बहाल नहीं करेंगे, तब तक उस डायरेक्शन की तरफ मूव करना या उस चीज़ की तरफ मूव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो अपने अंदर की का जो यकीन है, अपने अंदर का जो ट्रस्ट है, वो आपको जगाने की ज़रूरत है। तीसरा कार्ड जो है गेट ओवर योर सेल्फ का है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने ऊपर, अपनी डिमांड्स के ऊपर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है, कि हम उससे हट के कुछ नहीं देख रहे होते। और यही वो टाइम होता है जो कि हमारा दिल, हमारा जहन, हमारी एनर्जीज़ जो हैं वो ब्लॉक हुई हुई होती हैं ऐसे टाइम के ऊपर। सो इन सब बातों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, मैं से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, रादर दैन कि आप अपनी डिमांड की लिस्ट ही हर बार प्रेजेंट करते रहें, जी बस मुझे तो यही चाहिए, बस यही होना चाहिए, बस ऐसे ही होना चाहिए। इसकी बजाय आपको जो मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करें कि वो क्या मिल रहा है। सो गेट ओवर योर सेल्फ, अपनी डिमांड्स को थोड़ा ज़रा सेटिसाइड करें और जो मिल रहा है उसको पहले देखें कि क्या है। अब ये थीम जो है ये सेट हो रहा है इस महीने, जो कि पाइसेस लोगों के लिए है। अपने आप को ओपन करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करें, और जो आपने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है उसको फ़िलहाल सबसाइड करें, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। बेसिकली ये एक थीम है जो पाइसेस लोगों के लिए इस महीने में मौजूद है। अब हम आ जाते हैं टैरो के थ्रू और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ सिचुएशन एक्सप्लेन हो रही है। फ़ैसले आपको करने हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको ये बात सोचनी है और समझनी है कि कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है, लेकिन आपका जो इंटरनल कंपस है, पाइसेस का जो इंटरनल कंपस है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर जो इंट्यूटिव स्किल्स हैं वो ड्राई हुई हुई हैं इस टाइम पे, या मिनिमम के ऊपर आई हुई हैं, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द जो है ना वो समझ लें अपने कान जैसे बंद कर लिए हुए हैं, आपने अपने वो जो स्पिरिचुअल रिसीवर्स हैं वो ऑफ़ कर दिए हुए हैं, और इसलिए आपको समझ नहीं आ रही है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल की बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने कहा, में वो लोग भी हो सकते हैं डेफ़िनेटली जिनके साथ आप पास में डील कर रहे थे और जिन्होंने आपके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया हुआ, और ये वो लोग हैं जिनका बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है आपके साथ, जिन्होंने बदतमीज़ी की है आपके साथ, जिन्होंने आपको दुख पहुँचाए हैं, तकलीफ़ दी है, और एक किस्म का खौफ में मुब्तला किया हुआ है। यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि आपने अपने लिए पिछले कुछ अरसे में, साल डेढ़ का टाइम हो सकता है, जिसमें आपने अपने लिए कुछ ना कुछ फ़ैसले लिए हैं, चॉइसेस की हैं, ठीक है। अभी भी फ़र्दर कोई ना कोई मामलात ऐसे हैं जिनको डील करने के लिए कहीं ना कहीं फ़ैसले लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप वो नहीं ले पा रहे। अच्छा, इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि चाहे जितनी भी रेजिस्टेंस है आपके इर्द गिर्द, चाहे आपके इर्द गिर्द के लोग आपके जो भी आपका मामला है उसके हवाले से आके आपको ये कहते हैं कि भाई ये तुम क्या करने जा रहे हो या क्या कर रही हो, ये कैसे होगा, और ये सही नहीं है, और ये सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, इसके बावजूद चाहे वो आपको ये जुमले कितने सुनने को मिल रहे हैं, इसके बावजूद ये बात मान लें कि जो आपके हाथ में है, जो आपकी समझ बता रही है, जो आपकी सिक्स सेंस बता रही है, वो सही रास्ता है, ठीक है। और उसके इन सब लोगों को बाईपास करके आपको उसके ऊपर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसमें समझ नहीं आ रही कि आया कि जाया जाए ना जाया जाए, यही रहें कि चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मामलात हो सकते हैं कि आया कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको ये नज़र आ रहा हो कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए रिसोर्सेज आपके पास कम हैं, तो फिर क्या होगा, अब कैसे होगा, फिर वो समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बात याद रखें कि जिस दिन आप पहला स्टेप ले लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। यहाँ पे नज़र ये आता है कि आपके पार्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, पहले ही मतलब बैठ के बस सोचने के ऊपर सारा जोर है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा,
और यही वो वजह है जिसकी वजह से स्टेगनेशन आ गई हुई है सारी सूरत हाल के अंदर। और एक बेसिकली जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे ओपन योर हार्ट, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एक ही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एक तरह का डर है, एक तरह का खौफ है खो देने का, फर्दर मज़ीद कोई नुकसान ना हो जाए, ये भी हाथ से ना चला जाए, ये सारी बातें जो हैं ये हैं। और इसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि आपका फेथ यूनिवर्स के ऊपर से हिला हुआ है इस टाइम के ऊपर। सो उसको इंटैक्ट करने की, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप इस स्पेस में से निकलेंगे, ठीक है, जहाँ पे बेयकीनी है, धुंधलापन है, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, जैसे ही आप इस स्पेस में से निकलेंगे मामलात आपके जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कम्युनिकेशंस आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, बाज़ दफ़ा चीज़ें इसलिए भी रुकी हुई होती हैं कि हम बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो बात करने की भी हो सकता है कि किसी के साथ डिस्कस करने की भी ज़रूरत हो, किसी से मशवरा लेने की भी ज़रूरत हो। अच्छा, मशवरा किससे लिया जाए? यहाँ आपकी सिचुएशन के अंदर मशवरा उससे लिया जाना चाहिए, एक तो वो लॉयल पर्सन होना चाहिए, आपके साथ फेयर होना चाहिए, और दूसरा कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका बेसिकली डायरेक्टली सिचुएशन से कोई इस किस्म का ताल्लुक़ नहीं है जिसकी वजह से उसकी जो ओपिनियन है वो बायस्ड हो। सो एक न्यूट्रल पर्सन आपको सही जजमेंट दे सकता है कि अब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, रादर दैन आप चूँकि ख़ुद सिचुएशन के अंदर हैं, फ़ैसला नहीं कर पा रहे, तो रादर दैन कि आप अकेले बैठ के फ़ैसला करें, बेहतर ये होगा कि आप किसी न किसी के साथ मामले को डिस्कस करें, वो आपको लीड करें और फिर आप स्टेप लें। स्टेप बहरहाल आपने ही लेने हैं। सो आने वाले दिनों में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मई के सेकंड हाफ़ के बाद सिचुएशन के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो ये सारी सूरत हाल नज़र आ रही है पाइसेस लोगों के लिए। अब आप देखिएगा कि कहाँ किस मामले के अंदर ये इस तरह के हाल अहवाल आपके चल रहे हैं और क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पा रहे और आपको वो करनी है। सो फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।